सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में श्रील व्यासदेव और नारद मुनि का वार्तालाप आज का अध्याय है। आप सबको स्वागत है, अभिनंदन। आपके सबके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा विषय होगा कि कैसे नारद मुनि अपने पूर्व जीवन के वृत्तांत को बताएंगे श्रील व्यासदेव। तो जब नारद मुनि का पिछले दिन का जो कल भाग था कि जब भक्ति वेदांत सब वर्षा ऋतु के बाद चले गए तब नारद मुनि अकेला पड़ गए। तो इसी विषय में व्यासदेव अभी जिज्ञासा कर रहे। सूत गोस्वामी बोल रहे कि व्यासदेव ने इस प्रकार सब कुछ सुनने के बाद व्यासदेव जिज्ञासा किए कि हे गुरुदेव, हे नारद मुनि, आप मुझे बताइए कि जब वो भक्ति वेदांत स्वामी समस्त ऋषि मुनि वर्षा ऋतु के बाद अपने अपने आश्रम में या अपने अपने स्थान में चले गए तब आपने क्या किया, और आप उन सब से दीक्षा लेने के बाद आप अपने जीवन को कैसे बिताए, वो सब वृत्तांत कृपा करके बताइए। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने पूर्व जन्म की समस्त कथाएं भूल जाते हैं। तो कैसे संभव हुआ कि आप अपने पूर्व जन्म की सभी कथाएं, सब इंसिडेंट, सब घटनाएं आपको याद है जो आपने मेरे सामने वर्णन किए। तब ऐसी अवस्था में नारद मुनि व्यासदेव को अपनी बीती हुई जिंदगी, पूर्व जन्म की कथा वृत्तांत इस अध्याय में सुनाएंगे। क्योंकि जब कोई वक्ता, जब कोई श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करने वाला व्यक्ति, जब उनके कोई बैकग्राउंड के बारे में भी जिसको पता चल जाता है कि वो किस तरह का भक्त है, कैसे उसका जीवन शैली है, तब उससे सुनने को अच्छा लगता है। कहने का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो कुछ शिष्य, एक शिष्य के बोला कि प्रभुपाद आप हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में आए, पश्चिमी देश में आए, अमेरिका में आए। मैं तो सोच रहा था कि ईस्ट में जाकर, मतलब पूर्वी देश, मतलब इंडिया में जाकर हम ये वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और भारतीय संस्कृति को जानेंगे, वैदिक इतिहास को जानेंगे। लेकिन आप तो साक्षात वेदों का मूर्तिमान स्वरूप हमारे पास, हमारे यहाँ पधारे हैं, तो मुझे वहाँ जाके पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो ये होता है वक्ता का क्वालिटी। श्रील प्रभुपाद, उनका बैकग्राउंड, उनका जीवन शैली और उनका व्यवहार की 70 साल का एक व्यक्ति जो अपनी वृद्धावस्था का परवाह न करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाना, लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाना सच में एक यूनिक है। तो भक्तगण, शिष्यगण श्रील प्रभुपाद की आचरण, जीवों के प्रति करुणा और कृपा को देखकर ही उनके प्रति प्रभावित हो जाता था। तो ये होता है वक्ता का क्वालिटी। तो खैर, नारद मुनि व्यासदेव को बहुत कुछ डांटा, उसको बहुत कुछ फटकारा, आपने ऐसा किया, वैसे किए, ऐसे किए। तो आप सुनिए मेरे जीवन का। तो नारद मुनि अपने जीवन गाथा को क्यों सुनाए? क्योंकि जब नारद मुनि अपनी जीवन गाथा व्यासदेव को सुनाए तो व्यासदेव को लगेगा कि रियली भाई, भक्ति जीवन कोई साधारण बात नहीं है। भक्ति जीवन को करने के लिए बहुत कुछ परिश्रम, बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण फिर भी भक्त को रुकना नहीं चाहिए, तो उसको इंस्पिरेशन मिलेगा। सुनने वाले, मान लीजिए कोई बोल रहा है, एक भागवतम प्रवचन करने वाला बोल रहा है, तो अगर कोई उसके बारे में जानता हो, किस तरह का भक्त है, कब इसको ज्वाइन किया, कैसे वो किस गुरु से दीक्षा लिया है, फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में सेवा करता है, उसका जीवन शैली क्या है, ठीक है, वो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या वानप्रस्थी है, आदर्श गृहस्थ है, जब उनके बारे में जानकारी होता है और उनके मुख से जब सुनते हैं कि उनका जीवन, उनका चरित्र निष्कलंक है, किसी भी तरह का कोई कलंक दाग नहीं है,
तब उनके मुख से सुनने को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में आचरण करते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि अपनी जीवन गाथा को सुनाने का उद्देश्य यही है, ताकि व्यासदेव को मैंने जो उपदेश दिया, तो व्यासदेव को ये नहीं सोचना चाहिए ताकि यार कोई साधारण व्यक्ति कोई आया और मुझे कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके कारण मैं अपनी जीवन शैली को बदल दूँ। ताकि व्यासदेव के मन में ये ना आए, ताकि व्यासदेव को पता चले कि जिस व्यक्ति ने मुझे उपदेश दिया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो नारद साक्षात भगवान का अवतार है, जो पिछले जीवन की कथा भी उसका स्मृति में है। तो ऐसी अवस्था में नारद मुनि अपनी लीला कथा को वर्णन करे कि मेरी माँ, पूर्व जन्म की कथा बता रहे कि मेरी माँ दासी थी, दूसरों के घर में काम करती थी। तो जब हम जाते थे अपनी माँ के साथ भक्तिवेदांत स्वामियों का सेवा करने के लिए, तो जब भक्तिवेदांत स्वामी सब चले गए अपने अपने जगह में, तो एक दिन मेरी माँ रात में गाय दूध दूहने के लिए गई थी, गाय दोहन करने के लिए गई थी। और एक्चुअली मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करते थे कि वो चाहते थे कि मेरा अच्छा पढ़ाई हो। एक ब्राह्मण के घर में मैं रहता था उस पाठशाला में, और मेरी माँ चाहती थी कि मुझे कुछ अच्छी तरह पढ़ाए, अच्छी तरह पालन पोषण करे। लेकिन क्या करे, वो दूसरे घर में पराश्रित था, उनका कोई अपना कोई सोर्स नहीं था कुछ कमाने का, जिसके कारण मुझे वो ये कर पाए। तो दूसरों के घर में काम करके जीविका निर्वाह हमारा चलता था। तो खैर मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती थी। और मैं कभी कभी सोचता था कि भक्तिवेदांत स्वामियों ने जितना कुछ मुझे शिक्षा ज्ञान दिया, इस ज्ञान का उपयोग मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं अकेला हो जाऊँगा और अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा पाऊँगा। नारद मुनि व्यासदेव को बोले। किंतु मेरी माँ स्नेहवश मुझे इतना प्रेम करती है और मैं भी उनके स्नेह बंधन को काट कर कहीं पर जा नहीं सकता। तो एक दिन रात्रि की बात है कि मेरी माँ गाय दूह के आ रही थी रात्रि में, और एक सांप ने मेरी माँ को डस लिया। तो डस लेने के बाद गांव वालों को पता चला कि अमुक की माँ, मतलब नारद मुनि की माँ, उसमें नारद नाम नहीं था, कि उनकी माँ सांप ने काट लिए और उसको डसा गया। तो अभी नारद मुनि का 2 पद था, 2 हुए, अभी क्या करेंगे। तो नारद मुनि अगर अभी अपनी माँ की तरफ जाए देखने के लिए, फिर माँ का क्रियाकलाप करना है, फिर मतलब संस्कार, श्राद्ध शिरोमणि जो उसको शमशान घाट में ले जाना है, उसको दहन करना है, मिट्टी देना है, ऐसे लाइक दैट। तो मान लीजिए नारद मुनि बीच में है, उनकी माँ का सांप ने काट दिया यहाँ पर, और नारद मुनि इस जगह में स्थित है। तो नारद मुनि अभी क्या किया, नारद मुनि मन ही मन सोचा कि ये तो भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा है, कि अहेतु की कृपा के कारण मुझे इस बंधन से, इस विपत्ति से मुझे बचाया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिसका जो भी करते हैं वो सब परम मंगलमय होता है। और भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए जो भी किया, मेरी माँ का मृत्यु हुआ और उसके हाथ में भी भगवान कृष्ण का ही कृपा है। तो अभी मेरा रास्ता है, या तो मैं भगवान की तरफ जाऊं या अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाऊं। तो ऐसे करके अभी नारद मुनि यहाँ पर दक्षिण दिशा में उनकी माँ को काट लिया सांप ने, और समस्त गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हुआ उनको देखने के लिए। और नारद मुनि को भी ये पता चला था, नारद मुनि अगर अब इधर जाएंगे तो स्नेह बंधन में ये आबद्ध हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो नारद मुनि क्या किया, भगवान की कृपा समझकर नारद मुनि रिटर्न करके उत्तर की ओर चला। उत्तर की ओर चला मतलब बद्रिका आश्रम की ओर चला। यही घटना, ये तो नारद मुनि की, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए कभी कभी कुछ एक महान सेक्रीफाइस, महान त्याग का जरूरत होता है। जो माँ उनको पाला पोसा बड़ा किया, छोटे बच्चे, 5 साल का बालक था नारद मुनि 5 साल का बालक था।
5 साल का बालक था, तो वो जो पाठशाला में रहते थे ब्राह्मण के आश्रम में, और आश्रम में रह के उनके बाहर का कोई नॉलेज नहीं था, बाहर का एक्सपीरियंस। जैसे कोई अगर व्यक्ति अपने माँ के आंचल में ही बांधा रहे, बाहर की दुनिया को न देखे, कहीं पर न जाए, तो उसको ज्ञान कैसे होगा। तो नारद मुनि छोटा सा 5 साल का बालक हुई ब्राह्मण के पाठशाला में पढ़ते थे। तो अभी नारद मुनि क्या किया, रिटर्न उत्तर दिशा की ओर चला। तो हम लोग अपने इसी तरह का घटना हमारे वर्तमान दुनिया में भी हुआ है। खैर वो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ महान चीज़ करने के लिए या कुछ प्रसिद्ध होने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारे क्रिकेटर में एक नाम आता है जिसका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली, उसकी बात यह इसलिए आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में उनका मैच था, कल है IPL ओलंपिक, और उसमें उसको सेलेक्ट किया गया है। और रात में क्या हुआ, उनका पिताजी का डेथ हो गया। तो शाम 7-8 बजे विराट कोहली सोच रहा अभी हम क्या करें। तो अभी वो अपने पिताजी का श्राद्ध सेरेमनी करने के लिए अगर जाए, तो उसका फ्लाइट जो टिकट था वो ऑस्ट्रेलिया जाने का, दूसरे दिन में खेल है, मैच है, तो उससे उसको हाथ धोना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे। तो उधर से फ़ोन आया ऑस्ट्रेलिया से कि आप आ रहे कि नहीं, ऐसा करके मतलब कुछ पूछा गया। तो विराट कोहली का मन ही मन एक चिंतन आया कि मैं अभी क्या करूं, मैं अपने पिता का श्राद्ध सेरेमनी करने जाऊं या मैं खेलने के लिए जाऊं, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए जाऊं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति उसको परीक्षा ले रहे हैं। नेचर सबको परीक्षा लेता है, कुछ देने से पहले नेचर, प्रकृति विभिन्न प्रकार का परीक्षा लेता है। तो उसके मन ही मन एक आवाज़ आया जो सोच ही रहे थे कि विराट कोहली, आज आपके पास वक्त है, दुनिया को दिखा दे कि आप क्या हो। तो विराट कोहली क्या किया, अपने पिताजी जो मृतप्राय, जो जिसका मृत्यु हो चुका था, अपनी माँ को, बहन को, भाई को, या जो भी उनके परिवार के सदस्य थे, सबको बोला कि हम जा रहे हैं वहाँ पर खेलने के लिए, फिर हम कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन उनकी माँ स्नेहा बस बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या है, आपके पिताजी से बढ़कर आपका खेल हो गया क्या। जैसे करके वो किसी की बात सुने नहीं, विराट कोहली चला गया, फ्लाइट पकड़े, वहाँ पर खेला, जीत गया। उसके बाद रिटर्न चला आया इंडिया और अपने पिताजी का साथ दिया, तो जिसके कारण आज उसका नाम है। तो खैर उस टाइम अगर वो स्नेहा पास में सेंटिमेंट में आ जाता और उतना बड़ा अगर हाथ धो देते, तो सच में उसका इतना ख्याति नहीं होता क्रिकेटर की दुनिया में। तो नारद मुनि वैसे ही कि अभी हम माँ की तरफ जाएंगे, तो स्नेहा बस ऐसा कुछ होगा। लेकिन सच्चा ये सेक्रीफाइस, अगर मैं तुरंत भगवान की ओर चला, क्योंकि वो तो भगवान की कृपा था, मेरे पथ का कांटा था कि मैं चाहता था कि मैं कैसे भगवान के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को डेडिकेट कर पाऊँ मेरे लाइफ को। लेकिन माँ के कारण, स्नेह बस के कारण मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह करके नारद मुनि धीरे धीरे चल रहे। तो चलते चलते वीरान जंगल में, पर्वत श्रृंखलाओं में, फूलों के बगीचे, बड़े बड़े पर्वत, सोने की पर्वत, चांदी का पर्वत, विभिन्न पर्वतों को लांघा। मतलब चल रहा है अकेला, 5 साल का बालक उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो वो तन से और मन से दोनों ही रूप से वो थक गया। तो एक जगह में एक सरोवर था, सरोवर के सामने वो बैठ गया वृक्ष के नीचे। और वृक्ष के नीचे बैठने के बाद वो पानी पिया, और पानी पीने के बाद उनका थकान, मन का थकान और तन का थकान, मतलब शरीर और मन का दोनों थकान धीरे धीरे मुक्त होता गया। और फिर वो पानी पीने के बाद अपनी यात्रा में और आगे चलता रहा। तो चलता है तो वीरान जंगल का अर्थ होता है
कि ऐसा भी जंगल था जिस जंगल में सांप अपने अपने परिवार के साथ, मतलब सिर्फ सांप ही सांप, उस जंगल में सिर्फ सांप ही सांप जो खेल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भी नारद को आगे बढ़ना पड़ा। फिर सिंह, बाघ सभी अपने अपने, लेकिन नारद मुनि को कैसे कैपेसिटी ये करके उन सबको पार करके बद्रिक आश्रम पहुँचे, यही कथा। तो इस तरह करके नारद मुनि जा रहे थे। तो जाते 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 वो चले गए एक वीरान जंगल में। फिर रात हो गया, रात्रि। तो अभी सोचे पथ भी नहीं दिख रहा, अभी कैसे करेंगे। तो नारद मुनि सोचा कि इस पेड़, एक पीपल का वृक्ष था, तो उस पीपल के वृक्ष में नारद मुनि बैठ गया। और बैठने के बाद वो अपने हृदय में, अंतस्थल में परमात्मा भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा, जैसा कि वो जो महामुनि मुक्तात्माओं ने उनको सिखाया था। नारद मुनि को जिस तरह मुक्तात्माओं ने सिखाए थे कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान का ध्यान करना है, कैसे भगवान कृष्ण को याद करना है, ऐसे करके जिस तरह मुक्तात्माओं ने उसको सिखाया था, तो नारद मुनि हाथ जोड़कर अपने हृदय मंदिर में उस परमात्मा, उस भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा। तो ध्यान करते करते ज्यों ही वो ध्यान करने लगा तो उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके पूरा हृदय, पूरा शरीर कंपित होने लगा। तो कंपित शरीर में इस तरह धीरे धीरे वो पूरा आनंदित, पुलकित होने लगा। उनकी आँखों से अश्रु नयन झरने लगा, पूरा शरीर एकदम प्रसन्नता से भर गया। और ऐसी अवस्था में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, अंतर्मन में भगवान प्रकट हो गए। और ऐसे प्रकट हुए कि उनके जीवन का जितना सारा दुख, पीड़ा, दर्द सब कुछ मिट गया। और वो परम आनंद का अनुभव कर रहे। उस दिव्य रूप को देखकर, भगवान का मोर मयूर मुकुट बंशीधारी भगवान कृष्ण का ये ध्यान, भगवान कृष्ण का ये रूप देखकर नारद मुनि पूर्ण रूप से एकदम आनंदित हो गया। तो आनंदित होने के बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ, जैसे ही कुछ देर देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो सभी तापों को, हमारे संतापों को दूर करने वाले हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे ही अंतर ध्यान हो गया अपने हृदय मंदिर में नारद मुनि का, तो नारद मुनि अभी बहुत शोक संतप्त होकर निराश हो गया। बहुत बार बारंबार प्रयास किया उस भगवान को पुनः, जैसे ये कभी कभी ऐसा होता था हमारे पहले की जीवन। अभी तो मेमोरी, लैपटॉप का युग है, मेमोरी। जब 20 साल पहले की बात, अभी है 2020, जब 10-15-20 साल पहले की बात, पहले बहुत कुछ सीरियल आता था टीवी चैनल में, दूरदर्शन में। तो दूरदर्शन में टीवी चैनल आता था क्या कि श्री कृष्ण सीरियल, महाभारत, शक्तिमान, मूवी भी कभी कभी, ठीक है, वो तो रविवार में एक दिन। तो एंटीना रहता था बाहर में, टीवी, कलर टीवी नहीं, ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था। अपने जीवन की कथा आप लोगों को। तो हम सब पूरा ध्यान मग्न होकर, पूरा निमग्न होकर कृष्ण की लीला को देख रहे हैं। कृष्ण ऐसे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे भीष्म पितामह कृष्ण को मारने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए आ रहा है। फिर कृष्ण ने हल का चक्का, मतलब क्या होते हैं वो जो चक्र है, रथ का पहिया को उठा लिया, भीष्मदेव को मारने जा रहे। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, बाहर में तो एंटीना है, तो पूरा भीड़ लग जाता उस घर में जिस घर में हम लोग देखते हैं, मतलब वो सीरियल। तो कोई बच्चा क्या करते थे कि उनको घुसने नहीं दिया जाता, बोल के बच्चा है और पूरा गर्मी है घर के अंदर, रूम के अंदर, और पूरा एकदम भीड़ है, तो वो तो नहीं आ पाएगा। तो भी बहुत चिंता करते हैं क्या होगा, मुझे क्यों नहीं घुसने दिया। तो बाहर में एंटीना जो होता था, तो बच्चा कभी कभी उसको हिला देते थे। तो जैसे एंटीना को हिला देते थे, तो यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है, मतलब टीवी में जो स्क्रीन आ रहा, वो पूरा झील है। मतलब वो जो
क्लियर जो हम लोग देख रहे थे वो बर्बाद हो जाता है पूर्ण रूप से, और चैनल को बदलना पड़ता है। फिर ये पहले की बात बता रहे हैं जब टीवी का ज़माना था, अभी तो एलसीडी का ज़माना है, सीडी डीवीडी मेमोरी की बात। तो फिर बोलते कि देखो देखो कोई बच्चा ये किया होगा। तो जैसे हम लोग बाहर जाते हैं रूम के बाहर, तो देखा कि वो बच्चा है जिसको घुसने नहीं दिया गया। फिर उनको जैसे दौड़ाने जाते थे वो बच्चा भाग जाते थे। ये गाँव की बात है। उसके बाद फिर चालू हो जाता था जेना केना प्रकार है ना, वो फिर स्टार्ट हो जाता था। तो स्टार्ट होते होते हम लोग देखते थे टीवी कृष्णा। फिर कृष्णा ने भीष्मदेव को मारना चाहा, लेकिन भीष्मदेव बोले प्रभु मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथों में अस्त्र धराऊं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अस्त्र नहीं पकड़ेंगे और किसी का पक्षपातित्व नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपना प्रतिज्ञा में अपना वादा निभा दिया। मैं चाहा था, प्रॉमिस किया था कि आपको हाथ में एक अस्त्र पकड़ाएंगे, और वो किया। तो ऐसे बातों बातों में फिर क्या होता, कौवा जो होता है एंटीना के ऊपर कौवा बैठ जाते थे। तो जैसे कौवा बैठ जाता तो इधर वो एंटीना हिल जाते थे। तो यहाँ पर टीवी में स्क्रीन में फिर से वो पिक्चर नहीं दिखता था। बोले कि देखो देखो कोई बच्चा होगा। फिर बाहर जाते कोई बच्चा नहीं देखे, ऊपर में कौवा बैठा हुआ। तो अब ऐसी अवस्था में वो अभी फिर जब हिला देते थे कौवा को उठाने के लिए, तो कौवा को जैसे ही कौवा तो बैठा हुआ है एंटीना के ऊपर, एक बांस का डंडा होता है, बांस। तो बांस का डंडा ऊपर गांव की बात है। तो जैसे ही बांस को हिला देते थे कौवा भाग जाता था। लेकिन यहाँ पे टीवी में जो स्क्रीन आ रहा था, तो इतना हिला दिया वो कौवा को उड़ाने के लिए, इतना हिला दिया कौवा तो उड़ गया। और अभी चैनल में कोई चैनल ही नहीं आ रहा, मतलब चैनल में कोई प्रोग्राम ही नहीं दिख रहा है, मतलब पूरी तरह हिल गया तार मार कुछ ऐसा। तो अभी हम लोग कितना भी ट्राई किया, अंदर में बूस्टर को ये किया, बूस्टर होता था, बूस्टर को चैनल ये, लेकिन क्लियर मतलब आया ही नहीं पिक्चर, और वो घटना हम लोग नहीं देख पाया। तो सिमिलरली उसी तरह नारद मुनि जब ध्यान मग्न होकर भगवान को देख रहा था, लेकिन देखने के बाद अचानक 5-10 मिनट के बाद भगवान वहाँ से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो अंतर ध्यान हो गए भगवान कृष्ण। तो नारद मुनि भी व्याकुल हो उठा, कैसे भगवान को देखेंगे। तो कितना प्रयास किया, प्रयास करने के बावजूद भी नारद मुनि को भगवान दिखाई नहीं दिए। तो ऐसी अवस्था में नारद मुनि निराश होकर बैठ गया। और बैठने के बाद लेकिन भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। वो अपने भक्तों की दुख दुर्दशा वेदना को समझते हैं। तो कृष्ण अपनी अहेतु की कृपावश आकाशवाणी के माध्यम से बोला, हे नारद, मनुष्य जब तक पूर्ण रूप से निष्कलुष नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से पाप रहित नहीं हो जाता, अपने कर्मफल बंधन से या पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक मेरा वो निरंतर दर्शन नहीं कर सकता, या तब तक वो मेरा संग प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक मेरे धाम में वो नहीं जा सकता। तो आपका इस जीवन में पुनः मुझे दर्शन करना असंभव प्राय है, किंतु एक उपाय है, आप अगर करेंगे तो शायद मुझे पूर्ण रूप से देख पाएंगे। वो ये है कि आप बारंबार मुझे देखने का प्रयास करो, बारंबार मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो, बारंबार मेरा चिंतन करो, बारंबार मेरा स्मरण करते रहो, कि ताकि मैं ये छोटा सा झलक आपको इसलिए दिखाया ताकि आपका मेरे प्रति, मुझे देखने के प्रति आपका और बढ़े। जैसे वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर है, तो बांके बिहारी मंदिर में झलक दर्शन होता है। थोड़ा सा देखा, फिर पुजारी ढक देता है पर्दा, फिर और दिखाई नहीं देता, फिर थोड़ा सा देखे, फिर पुजारी ढक देता है। और ऐसा ही हमारे यहाँ कालना में भी है गौर निताई का विग्रह, कि गौर निताई का विग्रह गौरीदास पंडित, हृदयानंद गोस्वामी। तो गौरीदास पंडित गुरुदेव थे हृदयानंद दास
ब्रह्मचारी का। तो गौरीदास पंडित का शिष्य था हृदयानंद दास। तो हृदयानंद दास ने ये गौर निताय विग्रह को स्थापित किया। तो वहाँ पर जैसे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, उसी तरह नवद्वीप में, कालना में, वर्धमान यहाँ पर झलक दर्शन होता है गौर निताय का। बंद कर दिया जाता है पर्दा, फिर खोला जाता है। झलक दर्शन मतलब थोड़ा सा, लेकिन झलक दर्शन में जब भगवान को दर्शन किया जाता तो ऐसा लगता है कि सच में साक्षात ये गौर निताय है। ये साक्षात हम गौरांग और नित्यानंद महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हम देख रहे हैं साक्षात। और जैसे ही ये मन में भावना आता है, ओ गौरांग, ओ नित्यानंद प्रभु आप यहाँ पर है इस मंदिर में, मैं तो जानता नहीं, ऐसे सोचते सोचते पुजारी पर्दा बंद कर देते थे। तो फिर कुछ देर के बाद दिखाई देते, और एक बार दिखाई देगा अभी जाओ आज के लिए रवाना, फिर नहीं दिखेगा। तो ऐसे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम में झलक दर्शन होता है। तो उसी तरह नारद मुनि के जीवन में भी ये झलक दर्शन नारद मुनि से स्टार्ट हुआ। ये नारद मुनि को बोले कि भगवान बोले आकाशवाणी से कि इस जीवन में मैंने आपको जस्ट एक झलक दर्शन करवाया, ताकि आपका मेरे प्रति, मुझे देखने के प्रति उत्कट इच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र हो। तुमने मुझे एक बार देखा है, जब भी उसको देखने का कोशिश करेंगे तो आपका समस्त भौतिक कलमश से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह करके नारद मुनि को जब भगवान कृष्णा इस तरह बात बताया, तो धीरे धीरे करके नारद मुनि भगवान को देखने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह नारद मुनि प्रयास करता रहा देखने के लिए, लेकिन भगवान को देखा नहीं, क्योंकि भगवान का रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्योंकि भगवान इसे बोल दिए कि आप इस जीवन में मुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अभी तक निष्कलुष नहीं हैं, पूर्ण रूप से आप शुद्ध नहीं हैं। तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध तभी होंगे जब आप निरंतर मेरा स्मरण करेंगे। आप चिंता मत कीजिए कि सृष्टि काल जब आपका पुनर्जन्म होगा, फिर भी आपको मेरा स्मृति बना रहेगा। ये मेरा वरदान है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से नारद मुनि का पूर्व जीवन का स्मृति भी बना रहेगा। तो ये व्यासदेव जो प्रश्न किया था कि व्यक्ति तो भूल जाता है अपने जीवन की बीती हुई जिंदगी की कथा को, लेकिन आप कैसे याद रखें? तो व्यासदेव को नारद मुनि यहीं पर बताया कि मैं भगवान कृष्ण का बहुत ही अनुग्रह था मेरे प्रति, कि उनकी कृपा से मैं जीवन की समस्त परिस्थिति या बीते हुए जीवन को मैं स्मरण में रखा। क्योंकि जब नेक्स्ट लाइफ मेरा जन्म होगा, तब मुझे ये चीज़ स्मरण में रहेगा कि कृष्ण मुझे कृपा किए और मैंने भक्ति जीवन ऐसा ऐसा किया, लाइक दैट। तो नारद मुनि के साथ भगवान इस तरह बातचीत कर रहे थे। नारद मुनि कुछ बोल नहीं पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ उसको समझा रहे थे, कैसे भक्ति करना है, कैसे मुझे प्राप्त करना है। तो नारद मुनि कुछ देर के बाद भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तो जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो नारद मुनि शीश झुकाकर अपना सर दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और बस इस प्रकार संपूर्ण रूप से वो मग्न हो गया कि कैसे मुझे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्ण रूप से भक्ति करना है। तो व्यासदेव को बताया नारद मुनि, इस तरह भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा पूर्व स्मृति बना रहा, और उन्हीं की कृपा से मैं संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करता रहा, और भगवान के दिव्य पार्षद शरीर को पाकर मैं भौतिक शरीर को त्याग दिया। तो नारद मुनि अपनी पूर्व जीवन की कथा इस तरह बता रहे कि जब सृष्टि का अंत हुआ, सृष्टि के अंत समय में समस्त देवताओं समेत ब्रह्मा भगवान नारायण के शरीर में लीन हो गया। उसके बाद जब नारायण पुनः सृष्टि करना चाहा, मतलब उनके रोमकूपों से जो ब्रह्मा पुनः उद्भव हुआ, सृष्टि का पुनः चक्र हुआ, तब
ब्रह्मा के शरीर से, ब्रह्मा के सृष्टि काल में मरीचि, अंगिरा, अत्रि ऋषि, सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और साथ ही साथ मैं भी उत्पन्न हुआ। नारद मुनि व्यासदेव को अपनी पूर्व जन्म की कथा को बता रहे हैं कि पिछले जीवन में जो था वो तो भगवान अंतर्ध्यान हो गया मुझसे और मैं भगवान को शीश झुका के प्रणाम किया और इस तरह भगवान की कृपा से मैं नित्य स्मरण करता रहा, भगवान का चिंतन करता रहा। कृष्ण का चिंतन करते करते मेरे सारे शरीर, मतलब मेरा जितना सारा कलुष था, कलमस, पाप जो भी है, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और मुझे दिव्य देह प्राप्त हुआ। दिव्य पार्षद देह, पार्षद देह मतलब भगवान का जो पार्षद का देह होता है, शरीर, वो मुझे प्राप्त हुआ और मेरा भौतिक शरीर जो था वो छूट गया। और एट द सेम टाइम, और ऐसे ही समय में जब ब्रह्मा का समय हो गया अपना लीला संवरण करने का, क्योंकि ब्रह्मा के रात्रि में समस्त जीव प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा के दिन में जीव पुनः प्रकट होता है। तो जब ब्रह्मा का रात्रि होता है तो ब्रह्मा समस्त देवताओं समेत भगवान नारायण के शरीर में विलीन हो जाते हैं, कारणोदकशाही विष्णु के, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में। तो एक ही साथ में मैं भी उसमें चला गया और जब ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि किया, व्यासदेव को समझा रहे नारद मुनि अपने जीवन का इतिहास। तो जब ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि किया तब उस समय अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, मरीचि सब प्रकट हुए, साथ साथ में मैं भी प्रकट हुआ, मैं भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान की कृपा से मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक वैकुंठ सारे जगत में विचरण करता। उनका जसोगान और वो जो बिना नारायण नारायण नारद मुनि बाजाई बिना राधिका रमन, तो ये जो मुझे बिना मिला है, ये जो मैं भगवान का जसोगान करता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ही ने मुझे, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात खुद अपने हाथों से प्रदान किया ताकि मैं उसका जसोगान कर पाऊँ। तो ऐसे मेरा जीवन की, पूर्व जीवन की कथा है। हे व्यासदेव, ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग भगवान की कथाओं को सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। मैंने आपको, हे व्यासदेव, तुमने पूछा इसीलिए मैं अपनी जीवन गाथा को, आत्म साक्षात्कार की कहानी को आपके सामने बताया, जो तुम्हारे लिए भी हितकर होगा। क्योंकि जब आप भागवतम को लिखने जाएंगे तब आपको फीलिंग आएगा कि मैं किसके कहे अनुसार लिख रहा हूँ, मेरे गुरुदेव नारद मुनि की। लेकिन जब मेरी हिस्ट्री की आप देखेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे कि मेरा गुरुदेव कृष्ण को ये इसे प्राप्त किया, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए उसका दो बार उनका जन्म हुआ, फिर वो भगवान को प्राप्त किए, भगवान का दिव्य पार्षद, कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गया। तो ऐसे ही जब आप स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ मेरा जीवन कहानी है, तो जब आप मेरी कथा को रिमेंबर, स्मरण करेंगे, कृष्ण कैसे अपने भक्तों की कृपा करते हैं, जब ये कथा को आप स्मरण करेंगे तो आपका सहायता होगा आपका भक्ति जीवन में। आप जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत की रचना करने, इसमें भी आपका हित होगा। और इस प्रकार नारद मुनि अपनी समस्त जीवन गाथा को सुनाकर व्यासदेव को वहाँ से विदा लिए। मतलब नारद मुनि बद्री का आश्रम छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए, क्योंकि नारद का काम ही है, नारद का अनेकों शिष्य है, व्यासदेव, राजा जनक, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, वसुदेव, मृगारी, वाल्मीकि मुनि, नारद का अनेक शिष्य है, अनलिमिटेड शिष्य। तो उनको जिस भक्त का, जिस शिष्य का, जिस किसी समय में कुछ प्रॉब्लम, समस्या आता है, तो नारद मुनि वहाँ पर उस जगह प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज भगवान की खोज करने के लिए वन में चला गया, तो
अभी सोचा कि इसको तो भगवान विष्णु को प्राप्त करना, लेकिन भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए पहले मुझे इन पर कृपा करना है। तो इन पर कैसे कृपा करेंगे? ध्रुव महाराज से भेंट किया, फिर उसको नाम जप दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जप करते रहो, जप करते करते आप भगवान को एक दिन पा लेंगे। और सच में ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। उसी तरह प्रहलाद महाराज का जब जन्म होने का समय था, तो नारद मुनि ने सोचा कि कयातु के गर्भ में एक जो बच्चा है, उनको कृपा करने के लिए, उनको शुद्ध भक्त बनाने के लिए पहले मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर नारद मुनि वहाँ पर गए और कयातु हिरण्यकशिपु की वाइफ उनको हरि कथा सुनाने लगा। तो हरि कथा सुनाने लगा, गर्भावस्था में प्रहलाद महाराज अंदर था, तो वो भी हरि कथा को सुना। तो उस हरि कथा को सुनने के बावजूद प्रहलाद महाराज एक महान भक्त के रूप में परिणत हो। वाल्मीकि मुनि, उससे पहले वो रत्नाकुर दस्यु था, जिस किसी पथिक उस रास्ते से आते थे वहाँ पर उसको मारते, काटते, लूटते, इस तरह बहुत कुछ करता। तो एक दिन नारद मुनि को बांध लिया, तो बोले कि आप इतना सब किसके लिए कर रहे हैं? नारद मुनि वाल्मीकि को बोला, पहले वाल्मीकि नाम नहीं था, आप ये किसके लिए कर रहे हैं? बोले कि मैं अपने परिवार, संतति, बेटे, लड़का लड़की, मेरा पत्नी, सबका भरण पोषण करने के लिए। बोले कि लेकिन इसमें आपको पाप होगा, आपको पता है, आपको नरक जाना पड़ेगा। ये जो पाप करके, दूसरों को हत्या करके, दूसरों को मर्डर करके आप जो इतना धन कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करना चाह रहे, इससे आपका पाप होगा, आपको पता है? बोले कि कैसे पाप होगा? बोले कि हाँ, और आपका पाप का भागीदारी आपका ये जो पति पत्नी, आपके बच्चे कोई नहीं लेगा, आपको खुद भोगना पड़ेगा नरक यंत्रणा। बोले कि क्यों? हम तो सभी एक साथ खाते हैं, वो जो कुछ हम लोग धन कमा के लाते हैं, कहने का मतलब चोरी डकैती करके जो हम लाते हैं, वो तो सभी एक साथ मिलके खाते हैं, तो सबको तो जाना पड़ेगा नरक। नारद मुनि बोले कि ना, वो तो आपका आश्रित है, आप कैसे कमा के लाएंगे, चोरी करके लाएंगे या कहीं पर काम करके लाएंगे, बिजनेस करके लाएंगे, वो तो आपका मैटर है। आप पहले जाके पूछ लीजिए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, कि वो अपना पाप, आपका जो पाप है उसका भाग वो लेना चाहेंगे? कुछ डिवाइडेड अगर होगा, मान लीजिए आप 100% पाप किए, तो 50% वो लोग लेगा, या 10%, 20%, कुछ भी। आप जाके पूछ के आइए। बोले कि नारद, आप मुझे बुड़बक मत समझिए, मुझे बुद्धू मत समझिए, आई एम नॉट स्टूपिड पर्सन, हम कोई मूर्ख नहीं है। आप मुझे ये सब बहलाकर, ये सब बताकर यहाँ से छूटना चाह रहे हैं। तो नारद मुनि बोले, अरे यार, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं कुछ आपसे मुक्त होने का ये कर रहा। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक काम कीजिए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं यहीं पर रुकूंगा, आप अपने परिवार से पूछ कर आइए। तो वाल्मीकि और रत्नाकर बोले ठीक है, एक काम करते हैं, लेकिन क्या गारंटी कि आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, मैं आपको, तो रुकिए। तो रस्सी निकाला और रस्सी से नारद मुनि को पेड़ से, मतलब एक वृक्ष से बांध दिया। बोले कि आप यहाँ पे जब तक हम नहीं आते प्रयास मत करना ये खोल के जाने का। गुरुदेव को बांध रहा है, कौन? वाल्मीकि, जो रामायण का रचयिता है। तो रत्नाकर उसको, नारद मुनि को बांध दिया, फिर अपने परिवार में चले गए, अपने घर में अपनी पत्नी को पूछा कि मैं इतना जो पाप कर्म करता हूँ, आप लोगों के लिए पनीर का सब्जी कितना कुछ लाइक दैट बनाता हूँ, रोज़ स्टैंडर्ड रूप से खाते हैं, तो मैं जो पाप कर्म करके लाता हूँ, इसका कुछ भाग, कुछ परसेंटेज आप लोग लेंगे? लेकिन दूर, हम क्यों लेंगे आपका पाप? आप जैसे कमा के लाएंगे वो आपका मामला है। तब रत्नाकर बोले, ओह वेरी नाइस, टी और मी, प्रभुपाद जी से बोला, ओके थैंक यू, ठीक है हम आते हैं कुछ सामान लेकर। तो रत्नाकर चला आया नारद मुनि के पास। बोले कि गुरुदेव मुझे क्या करना है बताइए। कि आपने जैसा बताया था वैसा ही तो हुआ, कि वो लोग कोई मेरा भाग लेने वाला नहीं है, मेरा पाप का भाग। तो बोले एक काम करो, मैं आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये राम नाम का जप दे रहा हूँ, ये राम नाम का जप कीजिए। फिर नारद मुनि की कृपा से नारद मुनि उसको दीक्षा दिया, नारद मुनि से हरि नाम दिया।
फिर वाल्मीकि मुनि राम नाम का जप करते करते वो महान राम का भक्त बन गया, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। इसमें और एक कॉन्सेप्शन है, मैं अपने गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के क्लास में सुने थे। ये जो लोक में प्रचलित है कि वाल्मीकि मुनि इतना पापी था कि वो राम राम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मोरा मोरा उच्चारण कर रहा, लेकिन ये सही नहीं है। मेरे गुरु महाराज बोले थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में कमेंट करते हैं वाल्मीकि के विषय में कि मोरा शब्द जो है, ये मोरा शब्द बंगाली भाषा है, संस्कृत नहीं है। संस्कृत में मोरा को कहा जाता है मृत्यु, ओके, और ये मोरा शब्द बंगाली भाषा है। तो जिस समय नारद मुनि के काल में या नारद और वाल्मीकि के काल में वो लोग बंगाली में बात नहीं कर रहे थे, वो लोग संस्कृत में बात कर रहे थे। और संस्कृत में बात करने के दौरान नारद मुनि उसे मोरा मोरा उच्चारण करने के लिए नहीं बोला। ये कपोल कल्पित धारणा है, जो मैं भी कीर्तिवासी रामायण, जगद्धात्री रामायण, कुछ न कुछ ऐसे रामायण है जो आधुनिक लोगों ने लिखा पयार छंद में, बंगाली में, जो उसको एक अलंकारित भाषा प्रयोग करके जगत में प्रसिद्ध कर दिया कि वाल्मीकि इतना पापी था कि मरा मरा उच्चारण करते हुए राम राम हुआ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये गलत साबित कर दिया। ये जो लोक प्रचलित है कि वाल्मीकि पापी था, मरा मरा करके राम राम उच्चारण की, पूर्ण रूप से मिथ्या धारणा है। इसका कोई एग्जिस्टेंस प्रमाण नहीं है। अगर वास्तविकता के साथ देखा जाए तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि संस्कृत शब्द मृत्यु होता है, तो मृत्यु उच्चारण करने से राम राम नहीं आएगा। इसीलिए राम राम जो बोले, नारद मुनि की कृपा से वो राम राम ही उच्चारण किया। नारद मुनि जब किसी पर कृपा करते हैं तो कितना भी पापी क्यों न हो, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। और देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि किस तरह महान वैष्णव में परिणत हुआ कि 60,000 वर्ष पूर्व भगवान राम का पूर्ण जीवन ही लीला लिख दिया कि राम ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे लीला करेंगे। 60,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा था, और राम ने वैसे ही लीला किया जैसा वाल्मीकि मुनि ने लिखा था। तो ये शुद्ध भक्त की महिमा, तो ये नारद मुनि की कृपा से हुआ। तो वही हम लोग देखते हैं कि नारद के जीवन में अनेकों अनलिमिटेड अनंत लीलाएं हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त बनना चाहेंगे उन पर नारद मुनि की कृपा ऑटोमेटिक बरसेगा, क्योंकि समस्त गुरुओं का प्रमुख नारद थे। श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल में, एक नारद भक्ति सूत्र पुस्तक में तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्व में जितने सारे गुरु हैं, जितने सारे महान महान भक्त हैं, सबका गुरु नारद है। और नारद की कृपा से ही हर कोई या कोई एक शुद्ध भक्त बन पाता है, एक महान वैष्णव बन पाता है। तो इसीलिए सर्वदा नारद के श्री चरणों में हम सबको दंडवत करना चाहिए, उनसे कृपा आकांक्षा की भीख मांगना चाहिए ताकि मुझे भगवान प्राप्त हो। तो इस तरह सुत गोस्वामी धेनुमती नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धन्य है नारद, कि जो सारे संसार को आनंद देने वाले भगवान का जसोगान करते हुए जो खुद आनंदित होता है, और उनके संसर्ग में, उनके संपर्क में जो कोई भी आता है वो भी आनंदित हो जाता है। ऐसे व्यासदेव जो पूर्ण रूप से चिंतित अवस्था में पड़ा हुआ था कि कैसे हे गुरुदेव, मैं अपनी त्रुटियों पर विचार नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कौन सा त्रुटि हुआ, मैंने कौन सा ऐसा गलती किया। इतना सारे वेद पुराण महाभारत रचना करने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है। ये गुरुदेव कौन सा ऐसा त्रुटि है, मुझे बताइए। और ये नारद मुनि एक झटके में उसको श्रीमद् भागवतम लिखने का दे दिया ऑर्डर, और श्रील व्यासदेव अभी भागवतम लिखेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर नारद मुनि चले गए, व्यासदेव से विदा लेकर कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे नारद
कैसे व्यासदेव ने भागवतम लिखा, भागवतम लिखना शुरू किया। कल का हमारा महाभारत से रिलेटेड घटना होगा, वो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दंड देना। अर्जुन कैसे दंड देंगे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, इस संबंध में कल का चैप्टर होगा। तो आज सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन कि आप सभी इतना सुंदर रूप से इस श्रीमद् भागवत की कथा को डेली श्रीमद् भागवतम को आप लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सीरीज जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के सामने, पूरे अध्याय को लेकर आप सभी तल्लीन होकर सुन रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह भगवान की कथा सुनकर, नारद मुनि की कथा, व्यासदेव की कथा, श्रीमद् भागवत है अमल पुराण, जो महान महान शुद्ध भक्तों की गाथाएं हैं। जिस तरह भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वो शब्द ध्वनि जब हमारे कान में गूंजता है और हृदय में प्रवेश करता है तो हमारा पाप तो मिट ही जाता है। हमारा दिव्य कृष्ण के प्रति प्रेम का एक स्टेप बढ़ता जाता है। तो सिमिलरली श्रीमद् भागवत की कथाएं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाएं हमारे भक्ति जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं कि कैसे हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। और भागवतम में अनंत महान महान शुद्ध भक्तों की लीला गाथाओं से पूर्ण है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि रोजाना इस तरह श्रीमद् भागवतों को हम लोग आस्वादन करेंगे और अपने भक्ति जीवन में पूर्ण करके भक्ति जीवन में पूर्ण होंगे, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त होंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो कल तक के लिए हम विदा चाहते हैं आप सबसे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च के पास इन भव्यवच पतितानं पावनं वैष्णव जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नारद मुनि की, श्री व्यासदेव की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर परमानंद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले